नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे, एक शेयर है आपका ओएनजीसी। सभी लोगों ने बात किया हो, जानते होंगे ओएनजीसी। ये गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है ओएनजीसी। वर्तमान समय में इसके तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि ओएनजीसी 200 को पार करेगा, 171 को पार करेगा। हम इसी पर जानेंगे और इसके फंडामेंटल को आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए ग्राफ को देख लें। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी शेयर के ग्राफ को देखते हैं, तो अब देखिए, जब इस ग्राफ को हम देख रहे हैं तो ये 2020 से लगभग 2020 से हम लगातार जो है एक अप ट्रेंड बनाए हुए, लगभग अप ट्रेंड ये बनाए हुए, ये ऊपर की ओर जा रहा है। और कुछ दिनों से इसने साइडवेज बनाया हुआ है। साइडवेज किस प्रकार से बनते हैं तो ये देख लीजिए, इसे कहते हैं हम साइडवेज। ये देख लीजिए साइडवेज, ये यहाँ पर एक साइडवेज बनाए हुए है, एक जोन में ये लगातार कार्य कर रहा है और ये जोन टूटने के करीब है, अभी 140 के आसपास है। यदि 140 का ये ऊपर वाला रेसिस्टेंस टूटता है तो इसकी संभावना है कि नेक्स्ट स्टॉपेज इसका यहाँ होगा, मतलब 160-70 के आसपास तक ये चला जाएगा। नेक्स्ट यदि यहाँ से तोड़ता है तो 160-70 तक एक अच्छी खासी इसमें उछाल देखने का आपको मिल सकती है। परसेंटेज की बात कीजिएगा तो ये यहाँ से 15% का लाभ आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 2 से 3 माह के अंदर ये यहाँ पहुँच जाएगा। और तरह तरह के लोग इस पर मार्केट में अभी चर्चाएँ भी हो रही है ओएनजीसी के विषय में। तो एक संभावना बनती है कि यहाँ से यहाँ जाएगा। क्या दूसरी संभावना गिरने की नहीं बनती है? बिल्कुल गिर भी सकता है। बात करें इस शेयर को तो ये शेयर बहुत अच्छा डिविडेंड भी पे करता है। ये थोड़ा सा इस ग्राफ को हम लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं। बिल्कुल ये मंथली चार्ट, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो मंथली चार्ट को लगाइए। और ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये कन्वर्ट हो चुका है। ये लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट को, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसके लॉन्ग टर्म को जब कन्वर्ट चार्ट को देख रहे हैं, ये 2004 से अभी तक का चार्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से 2004 से ये लगातार बढ़ते जा रहा था यहाँ तक। फिर इसने थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड बनाया, ये लगातार डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म की स्थिति क्या कहती है कि इसने अभी एक, जैसा कि ये अप ट्रेंड में लगातार चल रहा था और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये देख लीजिए, ये एक डाउन ट्रेंड का ग्राफ इसमें दिखकर सामने आता है। लेकिन डाउन ट्रेंड के ग्राफ को ये तोड़ चुका है। चूँकि डाउन ट्रेंड का ग्राफ यदि खींचने का प्रयास करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। और डाउन ट्रेंड एक चीज़ कहता है कि लो तोड़कर लो बनाना। इसने यहाँ तो लो तोड़ा है, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर वाला रेसिस्टेंस को तोड़ दिया। अभी यहाँ चला गया है, अब यहाँ जाके हो सकता है यहाँ से बैक हो रहा है। तो एक संभावना बनती है कि ये ऊपर जाके इस जोन पर पहुँचेगा। पुनः यदि इस जोन को तोड़ देता है तो ये इस जोन पे पहुँचेगा, अर्थात ये लगभग 280 तक के आसपास के निकट भविष्य नहीं, लेकिन साल भर, 2 साल, 1.5 साल में यहाँ तक पहुँचने की पूर्ण संभावना है। ये है पब्लिक सेक्टर की कंपनी। यदि यहाँ पर आपको बहुत अधिक एक जोन में काम, पब्लिक सेक्टर का कंपनी कोई भी है, आपको एक लगातार जोन में कार्य करते हुए दिखेगा। कारण है कि ये समय समय पर ये शेयर स्प्लिट होते रहती है, डिविडेंड देती रहती है और करीब करीब साल भर में ये 8 से 10% का आपको जो है ये बोनस ये देती रहती है। डिविडेंड आपको ये पेमेंट करती रहती है 8 से 10%। यदि आप पैसे बैंक में भी रखते हैं तो वो 6 से 7% आपको देती है। वहीं ये शेयर जो है आपको, यदि इसका शेयर खरीद के रखते हैं तो 8 से 10% का बोनस, ये डिविडेंड आपको ये हर ईयर लगभग ये पेमेंट करती है। आइए थोड़ा सा इसके हम फंडामेंटल को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम बात करते हैं ओएनजीसी। ये ओएनजीसी है। ओएनजीसी के मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ कि इस फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें देखकर सामने आती है। तो हम जब इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें इसमें देखने को प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार से दिख रही है। इसकी पी रेशियो 3.86 दिख रही है, पीबी रेशियो 0.62, अर्थात ये शेयर कहीं ना कहीं आपको सस्ता है। पीबी रेशियो 1 से नीचे होना अर्थात मतलब शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। पी रेशियो बहुत कम है, पब्लिक सेक्टर का पी रेशियो आपको कम ही देखने को मिलेगा। ये प्रति साल डिविडेंड देखे तो लगभग 7.5% का डिविडेंड ये आपको हर साल देता है। इसने एक मंथ में रिटर्न जो बनाया है वो लगभग 5.5% का रिटर्न इसने एक मंथ में आपको लाकर इसने दिए हैं। हालांकि 1 ईयर रिटर्न में अभी ये नुकसान में दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इसने अभी 1 मंथ में ये लाभ में चल रहा है। इसके कुछ चीज़ों को भी और भी हम देखने का प्रयास करेंगे। क्या ये शेयर खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है। हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इत्यादि को देखने का जब प्रयास करते हैं तो ये देख लीजिए, ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि 2019 में
ये 0.31% का इसने बेनिफिट प्रॉफिट बनाया था। लेकिन 2020 में इसके प्रॉफिट घटते हुए नज़र आते हैं। 2021 में थोड़े से प्रॉफिट बढ़ के आते हैं, 2022 में पुनः बढ़ के आते हैं। अर्थात 2021 के बाद से इसके प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी जो है रेवेन्यू भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ते जा रही है। अर्थात 22 में ये पॉजिटिव रहा है और 23 में भी इसके बढ़ जाने की उम्मीद रहे हैं। हालांकि इधर 19 से 20 तक ये लगातार डाउन में था, लेकिन यहाँ से ये पुनः बेनिफिट में आया है ओएनजीसी। अर्थात ओएनजीसी यहाँ पर अच्छी स्थिति में देखने को आपको प्राप्त हो रहा है। ओएनजीसी की बात करें तो ये आप कैश डिविडेंड लगातार देते रहता है। ये लगातार, मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ। कैश डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश डिविडेंड की बात, ये 6 रुपये 75 पैसे 2022 में ये 2 बार दे चुका है। एक बार 6.75 और 3.25, यदि इसे जोड़े तो ये करीब करीब आपको 11 रुपये का डिविडेंड इस साल में दे चुका है। और 2022 में एक बार और फरवरी में भी इसने दिया है। मतलब ये लगभग 12-13 रुपये का डिविडेंड आपको दे चुका है इस साल में 2022 में। 21 में बात करें तो 5.5 रुपये, ये लगभग 2 रुपये, मतलब इस प्रकार से देखें तो ये लगातार आपको डिविडेंड पे करता है। एक अच्छा शेयर है, आप चाहे तो इसमें बने रह सकते हैं।